नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि, महान, सबसे बड़े भारतीय काव्य ग्रंथ रामायण के रचयिता। रामायण वो ग्रंथ जो प्रभु श्री राम को समर्पित है। राम भारतीय समाज, सनातन धर्म की धुरी प्रभु श्री राम, जिनकी मर्यादा पर भारतीय समाज आज भी खड़ा हुआ है, टिका हुआ है। भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित महान वाल्मीकि रामायण ही वो ग्रंथ है जिससे प्रभु श्री राम जी के इतिहास, जीवन, उनकी मर्यादा के बारे में पता चलता है। बेशक तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस भी बहुत प्रचलित है, पर वो काव्य ग्रंथ है बिल्कुल संक्षेप में, जिसमें प्रशंसा उपमा करते हुए कुछ अति भी हो ही जाती है, कुछ कवि की निज भावना भी जोड़ ही जाती है और बहुत कुछ छूट भी जाता है। पर महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा कृत वाल्मीकि रामायण वो तो जीता जागता प्रमाण है इतिहास का। प्रभु श्री राम को काल्पनिक पात्र कहने वाले राजनीतिक दल और कन्वर्जन में लगे हुए मिशनरी तथा अन्य किसी भी तरह वाल्मीकि रामायण को ठुकरा ही नहीं सकते। पर मित्रों, भगवान वाल्मीकि जी का वो स्थान जो उन्हें भारतीय समाज में मिलना चाहिए था, वो मिला ही नहीं, ऐसा मुझे महसूस होता है। बेशक उनके प्रति इस पूरे समाज में सम्मान है और लोग उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हैं, पर वो तो कुछ खास के हकदार थे। इससे भी बढ़कर वो समाज में उनके प्रति भावना वो लगती नहीं उनके प्रति। कारण मित्रों, किसी भी समाज की अधिकतर दुर्गति का कारण वहां का राजनीतिक नेतृत्व ही होता है। भगवान वाल्मीकि जी की बात करें तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्हें 1920-30 के दौर में कास्ट सिस्टम के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने एक समाज जिसे दलित समाज कहा जाता है उसका दर्जा देकर उनके साथ जोड़ दिया। वाल्मीकि जाति, जिन्हें कुछ जगह बंगी भी कहा जाता है, इससे वो पूरे समाज से धीरे धीरे टूटते हुए एक जाति के ही महापुरुष बनकर रह गए। इस तरह वो एक जाति के ही महापुरुष बनकर सीमित हो गए। एक सूर्य को दिया बना दिया गया। जबकि राम, उन्हें सब लगभग पूरा समाज ही अपना आदर्श मानता है, भगवान मानता है। कहीं ना कहीं भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को इस तरह बाकी समाज से अलग कर एक जाति विशेष से ज्यादा जोड़कर कमतर कर दिया ही गया। जबकि भगवान वाल्मीकि जी का कद कितना बड़ा था, आइए जानते हैं। भगवान राम जब वनवास जाते हैं तो वहां 14 साल के वनवास के दौरान वो सबसे पहले किससे मिलते हैं? मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी से ही उनकी पहली भेंट होती है वनवास में। वो ही उन्हें पहचानते हैं, उनके दिव्य स्वरूप को जानते हैं। भगवान वाल्मीकि ही उन्हें आगे वन में कहाँ जाना है, कहाँ वास करना है, सब बताते हैं। लंका विजय और वनवास के पश्चात जब भगवान श्री राम अपना अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उस अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि जी मुख्य ऋषि अतिथि के रूप में यज्ञ में शामिल होने आते हैं। इतना मान सम्मान था उस समय समाज में उनका। सबसे बड़ी बात, माँ सीता जी का जब त्याग होता है तो वो महर्षि वाल्मीकि जी के ही आश्रम में शरण लेकर वास करती है। वहां सीता जी उन्हें अपने पिता तुल्य मानती हैं। भगवान राम और माँ सीता जी के पुत्रों लव कुश का जन्म भी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ। उनका पालन पोषण और फिर शिक्षा दीक्षा की जिम्मेवारी भगवान वाल्मीकि जी ही तो करते हैं। है कोई मित्रों महर्षि वाल्मीकि जी से बड़ा महर्षि देव? पर आज अंग्रेजों के बनाए हुए कास्ट सिस्टम को हमारे राजनीतिज्ञ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे समाज में वैमनस्य, नफरत पैदा करने के लिए। वो राजनीतिज्ञ जो ना कभी अपनी जात के सगे हुए हैं, ना ही अपने बाप के सगे हुए हैं, फिर वो हमारे तुम्हारे इस समाज के क्या सगे होंगे मित्रों? उन्हें तो बस सत्ता से अथाह दौलत और अय्याशी बड़ा जीवन चाहिए।
आइए मित्रों, फिर से वाल्मीकि समाज जाति के प्रति सम्मान का भाव पैदा करें अपने भीतर। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के महान ज्ञाता, कवि, माँ सीता ही नहीं हमारे लिए भी ईश्वर, उनको भी ईश्वर के तुल्य मानते हुए, अपने समाज का मानते हुए उन्हें भरपूर सम्मान अपनापन दे जिसके वो हकदार हैं ही। अंत में मित्रों, अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें जिससे इसकी रीच बढ़ेगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।